इंडिया के यूथ में जो लोग 90s से हैं वो लोग बजाज की पल्सर सीरीज से बहुत फेमिलियर हैं। फिर चाहे वो बात हो 150 सीसी राउंड शेप हेडलैम्प की या 220 सीसी के प्रोजेक्टर हाउसिंग हेडलैम्प की। इंडिया में 2001 से पहले बहुत कम बाइक्स थी जो पावरफुल हो, लुक्स में किलर हो और फीचर रिच हो, और बजाज को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो बजाज ने लॉन्च करी पल्सर सीरीज जो हर एक बाइक राइडर का फर्स्ट प्रेफरेबल ऑप्शन बना तीनों एस्पेक्ट में, लुक्स, प्राइस एंड परफॉर्मेंस। एंड ड्यू टू दिस पल्सर सीरीज वॉज अनबीटेबल। लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, बजाज ने लॉन्च करी है ऑल न्यू एन सीरीज एंड रिवाइज्ड एफ सीरीज, इन विच एन रिप्रेजेंट नेकेड एंड एफ रिप्रेजेंट फेयरिंग। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं N250 और ये भी देखेंगे कि ये प्रीवियस पल्सर से कैसे बेटर है। तो लुक्स में अगर इनिशियल इंप्रेशन की बात करें तो इसमें एक टिपिकल पल्सरिश लुक है। इसमें आपको 135 LS का भी रिजेम्बलेंस दिखेगा, NS 200 का भी रिजेम्बलेंस दिखेगा, और अगर आप इसकी हेडलाइट देखो तो जो प्रोजेक्टर हाउसिंग है वो आपको 220 की याद दिलाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप इसकी सारी बैजिंग हटा दो ना तो भी एक टिपिकल पल्सर दिखती है। बट फिट एंड फिनिश इस बार काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखो तो इसमें पैनल गैप्स नहीं है, टैंक श्राउड्स बहुत वेल प्लेस्ड है, और एज सच कोई वाइब्रेशन नहीं है पूरे के पूरे पैनल्स में। बट टॉप एंड में थोड़ा वाइब्रेशन आता है ऑब्वियसली, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है तो थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन तो फील होगा, लेकिन प्रीवियस जनरेशन से ही बहुत ज़्यादा स्मूथ है। 3 डिफरेंट टोन में, मतलब 3 डिफरेंट कलर टोन में इसको फिनिश किया इन्होंने। एक तो ऑल ब्लैक है, ग्रे है, और कुछ डिकैल्स यूज़ किए हैं वाइट और रेड में। तो एक्चुअल में ये जो डिकैल्स इन्होंने यूज़ किए हैं एलॉयस पे, ये लगते बहुत अच्छे हैं। जब गाड़ी को आप ऐसे चलते हुए देखोगे तो एक काफ़ी इसका स्पोर्टी अपीयरेंस आता है। और इसके बाद मडगार्ड पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा पीस लगाया हुआ है, मतलब आप बोल सकते हो कि अलग से लेयरिंग करी, एक 3D इफेक्ट दिया है, तो वो इस गाड़ी को एक बहुत प्रीमियम टच देता है। उसके बाद आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बहुत वेल प्लेस्ड है और प्रोपोर्शनेट है, मतलब क्योंकि क्या होता है नेकेड में ना ये एक चीज़ बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ एक्सपोज्ड होती है। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। अब जो मेरे को इसकी बेस्ट चीज़ लगती है, अगर मैं ये गाड़ी खरीदूंगा तो इस वजह से ही खरीदूंगा, जो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है वो ये है कि एक तो इसमें ऑल LED सेटअप है, ठीक है वो अपनी जगह सब में आता है, BRL भी इसके ठीक है, बट इसकी हेडलाइट 10 आउट ऑफ 10 है। एंड में एक फुटेज डालूंगा इसके हेडलाइट की। इस गाड़ी की जो हेडलाइट है और जिस प्राइस पॉइंट पे ये दे रहे हैं, इतना अच्छा ल्यूमेन और इतनी अच्छी इंटेंसिटी लाइट की मुझे नहीं लगता और कोई देगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि अच्छी महंगी 250 सीसी में भी इतनी अच्छी लाइट नहीं आती। ठीक है, इसमें मिलते हैं आपको 4 कलर ऑप्शन, टेक्नो ग्रे, ब्रुकलिन ब्लैक, रेसिन रेड और कैरेबिन ब्लू। इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एक बार। इसका जो एग्जॉस्ट नोट है बहुत स्मूथ है और डेफिनेटली एक नेक टर्नर है, मतलब इतना स्पोर्टी साउंड करता है, इतना बेसी साउंड करता है कि आपको देखने का मन होता है कि यार ये कौन सी गाड़ी है। अब बात करते हैं कि इसका सिटिंग पोजीशन कैसी है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस गाड़ी पे बैठोगे तो ये गाड़ी आपको होल्ड बहुत अच्छे से करेगी, आप एकदम फिक्स हो जाते हो गाड़ी पे। इसकी जो सीट हाइट है वो है 795 mm, तो CG काफ़ी नीचे आ जाता है, तो गाड़ी बैलेंस्ड भी लगती है। और पहले की जो पल्सर्स थी उनसे थोड़ी आपको हाइट नीचे लगती है, तो इवेंचुअली चलाने में एक फील बहुत अच्छा है इसका। तो इस वाली N250 में जो हैंडल बार है ना वो बेसिकली वाइड होते हैं, है ना, और F250 में क्लिप ऑन्स होते हैं। तो इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी आपको मतलब स्पोर्टी फील होगी, और F250 में काफ़ी रिलैक्स्ड फील होती है। तो मेरे को तो इसकी राइडिंग पोजीशन ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो इसका क्लच बहुत लाइट है, और एट द सेम टाइम जब हेवी इंजन ब्रेकिंग होती है, अगर आप 5th से 2nd पे या 3rd पे आ रहे हो तो व्हील लॉक नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि स्लिपर क्लच है। तो वो क्लच लाइट इसीलिए है क्योंकि उसमें असिस्ट फंक्शन आता है, और हेवी इंजन ब्रेकिंग के टाइम व्हील लॉक नहीं होता क्योंकि उसमें स्लिपर क्लच है। तो इस प्राइस पॉइंट पे स्लिपर क्लच दे रही है कंपनी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सीट्स कंफर्टेबल है, नो डाउट पिलियन के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, उसको थोड़ी स्टिफ लग सकती है। सिटी के लिए ठीक है, लॉन्ग राइड्स पिलियन के साथ मत करना, पर राइडर के लिए सिटी में भी और हाईवे पे भी सीट्स अच्छी हैं। 5 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स आता है, बटर स्मूथ गियर बॉक्स है, इतना मतलब ऑन पॉइंट गियर बॉक्स है ना, कोई फॉल शिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आपको जो गियर चाहिए बहुत स्मूथली शिफ्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसमें बात करते हैं इंजन की।
तो इंजन इसमें आता है 249.07 सीसी, इवेंचुअली मतलब 250 सीसी का 4 स्ट्रोक SOHC सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ, 2 वाल्व, 2 स्पार्क प्लग, ऑयल कूलिंग एंड फ्यूल इंजेक्शन। अब ये जो पावर बनाता है वो है 24.5 bhp 8750 RPM पे, और मैक्स टॉर्क जो बनाता है वो बनाता है 21.5 न्यूटन मीटर 6500 RPM पे। अब अगर आप इंजन को देखो प्रीवियस जेन पल्सर से, तो ये इंजन बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल इंजन है। अगर आपकी 30 की स्पीड है, 5th गियर है आपका, तो भी इंजन पिक कर लेता है। हल्का सा ना आपको एक जडर फील होगा, ऐसा एक टर्बुलेंस फील होगा ऑब्वियसली क्योंकि सिंगल सिलेंडर है, लेकिन लो एंड पंच इस इंजन का बहुत अच्छा है। मिड रेंज में ही तो ये इंजन एकदम धमाल ही कर देता है, इसकी मिड रेंज बहुत अच्छी है। बस टॉप एंड में जाओगे तो थोड़ा सा आपको एक फ्लैट पावर डिलीवरी मिलेगी, मतलब वो सर्ज ख़त्म हो जाता है पावर का, तो इसको आप मिड रेंज में रखो, आपको मज़ा आएगा चलाने में। अब आते हैं मेन हाईलाइट पे, जो है इसके ड्राइविंग डायनामिक्स। इस बार बजाज ने जो चैसी यूज़ करी है दैट इज़ स्प्लिट ट्यूबुलर फ्रेम, और इसमें इंजन एज अ स्ट्रेस मेंबर यूज़ हुआ है, तो वेट तो कम हुआ ही हुआ, गाड़ी इतनी ज़्यादा अजाइल हो गई है, इतनी जल्दी फ्लिक करती है, मतलब सुपर इजी, इसको फ्लिक करने में कोई एफर्ट नहीं लगता, कोई भी स्पीड हो, कम से कम एफर्ट में ये गाड़ी इतनी बेहतरीन फ्लिक होती है कि मैं मतलब आपको बता नहीं सकता। टायर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं MRF के, लेकिन थोड़े से और बेटर, मतलब ट्रेड पैटर्न थोड़ा बेटर हो सकता था टायर्स का। कॉर्नर्स पे ये चैसी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत स्टिफ है, पेरीमीटर बीम के टक्कर की चैसी है, बट सस्पेंशन डिसअपॉइंट कर सकते हैं आपको। ये जो टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फोक है ना, ये सिटी के लिए तो बहुत प्लश और फर्म है, कॉर्नर में ना ये उतना स्टिफ नहीं है जितना इसको होना चाहिए। अब ठीक है, अपसाइड डाउन नहीं दिए क्योंकि उतना पैसा वो ले भी नहीं रहे, तो जस्टिफाइड है। ये गाड़ी से आप टूर करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉर्नर में बस हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन हाँ अच्छा कॉर्नर कर लेती है। लेकिन बात पता है बेसिकली क्या है कि कोई भी जब प्रोडक्ट आता है ना, तो उसको उसके प्रीवियस जेन से कंपेयर करना होता है, तो मतलब वही तो होता है ना उसका अपग्रेड। ऐसे तो हमेशा ही आपको कमियां लगेंगी, बट अगर आप इसको, इस चैसी और इस सेटअप को इसके प्रीवियस जेन की चैसी और सस्पेंशन से कंपेयर करोगे, तो आपको जो डिफरेंस फील होगा वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया इन्होंने इस बार टेलीस्कोपिक का और इस चैसी का कि एक प्रीवियस जेन पे ये बहुत ही अच्छा अपग्रेड है। इसके बाद ये जो आता है ना, ये डुअल चैनल ABS में आता है, ठीक है। पहले बाइब्रे के ब्रेक्स आते थे, अब बजाज ने ग्रेमेका के ब्रेक्स डाल दिए हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने अगर ये ब्रेक्स दिए हैं तो बहुत सोच समझ के दिए होंगे, बट जो कॉम्बिनेशन है ना ABS यूनिट का और इस जो कैलिपर का, जो पूरा सिंक है, मैं सिंक ही बोलूँगा उस चीज़ को, वो इतना अच्छा सिंक है, मतलब आपको ऐसे फील होगा कि हाँ रिस्पॉन्सिव है। बट मतलब हार्डकोर टेस्टिंग नहीं करी मैंने, भी शॉर्ट राइड्स पे ब्रेक चेक किए हैं, मुझे भी ये नहीं पता है कि लॉन्ग राइड्स पे फेड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अगर होते भी हैं तो सिरामिक ब्रेक पैड से ही चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन अभी स्टॉक ब्रेक पैड्स अच्छे हैं, बस फ्रंट ब्रेक का थोड़ा सा मुझे बाइट कम लगा, पर ऑल इन ऑल एक अच्छा पैकेज है। फ्यूल टैंक जो इसमें आता है वो आता है 14 लीटर का, और इसने जो मेरे को माइलेज दिया वो दिया अराउंड 32 to 35, तो हाईवे पे तो 35 आराम से देती है, सिटी में अगर आप खींच रहे हो, थोड़ा रेड लाइन कर रहे हो, तो 32 से 35 के बीच में देगी, ठीक है। अब जिनको क्रूज़ करना है उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, बस एक तुम्हें प्रॉब्लम आएगी कि थोड़ा सा ना विंड ब्लास्ट आता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली नेकेड है तो विंड ब्लास्ट आएगा, हो सकता है इसके आफ्टर मार्केट मतलब विंड स्क्रीन आ गए हो, तो तुम्हें वो चीज़ के लिए तुम्हें ऑप्ट करना चाहिए, उससे भी तुम्हें हेल्प होगी काफ़ी। इसमें USB चार्जर भी आता है, और उस USB चार्जर पे जो कैप है उस पर स्प्रिंग टेंशनर लगा है, तो वो क्या है खुद ही से हमेशा बंद रहता है, तो वेदर से इतना वो एक्सपोज्ड नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकल है ऑल एंड ऑल गाड़ी। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मेरे को ना बहुत बैलेंस लगता है, ईजी टू रीड है, हैवी सनलाइट में भी, और काफ़ी कुछ डेटा शो भी करता है, जैसे साइड स्टैंड, ऑटो कट ऑफ है, उसकी वार्निंग भी है, गियर इंडिकेटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, फ्यूल मीटर है, क्लॉक है, ABS, रेव लिमिटर, इंजन के ऑयल का लेवल, बैटरी एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 सब आता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ प्रीवियस जेन पल्सर से एक बहुत अच्छा अपग्रेड है। अब कॉन्स पे आ जाते हैं, तो हर गाड़ी में कुछ कमियां होती, कुछ इसमें भी हैं। तो कमियां ये हैं जो मुझे लगती हैं कि मतलब ऐसी नहीं है कि डील ब्रेकर हो कि आप गाड़ी ना लो इन कमियों की वजह से, बट बजाज तक ये पहुंचना चाहिए।
कि पहली चीज़ तो ये है कि यार इसकी जो निडल है आरपीएम वाली वो इंजन के साथ सिंक नहीं है। मतलब इंजन पहले रेड लाइन कर लेता है लेकिन ये इंजन की रेड लाइन को प्रॉपर शो नहीं करती, तो वो मेरे को एक दिक्कत लगती है कि थोड़ा सा उस पर काम करना चाहिए उनको। बहुत छोटा सा एरर है, निकल जाएगा। दूसरा, इसमें यूएसडी जो मतलब जो अपसाइड डाउन फोक्स है वो होने चाहिए यार, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के अगर ये चीज़ मैनेज हो जाती है तो बहुत अच्छा, वरना ये भी कोई डील ब्रेकर पॉइंट तो नहीं है। और तीसरा मैं बोलूँगा कि फ्रंट ब्रेक की थोड़ी बाइट बढ़ा देते तो मज़ा आ जाता, पर ठीक है, अब जैसा है उसमें काम चला लेंगे। अब जिसकी बात हुई थी, जो मैंने बताया था आपको कि हेडलाइट, भाई इस गाड़ी की जो हेडलाइट है, मैं तो सिर्फ हेडलाइट की वजह से ही गाड़ी ले लूँगा, इसकी इतनी अच्छी हेडलाइट है। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट में समझा देता हूँ इसकी हेडलाइट मेरे को क्यों पसंद है। 3 पॉइंट हैं। एक तो ल्यूमन, बहुत ज़्यादा इसका ल्यूमन है, लगता है कि हाँ मतलब रोड पे लाइट है, और एक सिंगल प्रोजेक्टर से आती है। दूसरी चीज़, इसका जो कलर टेम्परेचर है ना वो काफ़ी हद तक 4300 केल्विन का है, तो उसमें क्या है, हल्का सा एक वाइट भी है, हल्का सा एक येलो भी है। और जो थर्ड पॉइंट है ना वो इसका HD लेंस है। जो लेंस इसमें यूज़ हुआ है उसमें एक स्पार्कल है। सबसे पहले तो एक कट बनता है जिसको वो लेंस का जो एक वो जो कट बोलते हैं, मतलब आपने देखा होगा प्रोजेक्टर में एक पूरा कट आता है अपर और टिपर के बीच में। मतलब अगर टिपर है तो लाइट उस कट के नीचे रहेगी, और अपर है तो उसके वो ऊपर जाती है, बट वो बहुत ही बैलेंस्ड लाइट है। आप ये फुटेज देखना, आपको समझ आ जाएगा। फाइनली मेरा इस पे कंक्लूजन ये है कि बढ़िया बाइक है, अफोर्डेबल बाइक है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर हो पाए तो इसमें इरिडियम स्पार्क प्लग डाल देना, थोड़ी बहुत जो वाइब्रेशन है हो सकता है वो भी चली जाए। मतलब मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ, अगर आएंगे तो मैं डेफिनेटली टेस्ट करके देखूँगा। तो बाकी सब तो यार गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक वाइक भी कर दिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।